विकासपुरी में इन्होंने अपने गुंडे भेज के मेरे ऊपर हमला करवाया। मेरे को मारना चाहते हो तुम? अरविंद केजरीवाल ने अपनी हत्या का जो डर जाहिर किया था, क्या शनिवार को हुआ घटनाक्रम उसी का हिस्सा है? क्या वाकई केजरीवाल के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? क्योंकि शनिवार की शाम केजरीवाल के साथ जो हुआ वह दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। देखिए इस वीडियो में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके साथ सुरक्षा कर्मी हैं, समर्थकों की भारी भीड़ है और इन्हीं सबके बीच पहुंचता है यह शख्स जो केजरीवाल के करीब जाकर उन पर कोई लिक्विड फेंकता है। केजरीवाल किसी तरह संभलते हैं और थोड़ा पीछे हटते हैं। इनके फौरन बाद सुरक्षाकर्मी केजरीवाल को घेर लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमलावर को आप समर्थक दबोच लेते हैं, जिसके बाद आरोपी हमलावर की मौके पर ही पिटाई की जाती है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस आरोपी को हिरासत में ले लेती है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ यह पूरा वाकया उस समय हुआ जब केजरीवाल अपने ग्रेटर कैलाश पहुंचे थे। अचानक भीड़ से एक शख्स निकला और उसने लिक्विड सीधे केजरीवाल पर फेंक दिया। केजरीवाल पर लिक्विड फेंकने के आरोप में जिस शख्स को पकड़ा गया है उसकी पहचान हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि आरोपी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। वहीं पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी की पहचान अशोक कुमार झा के रूप में की गई है, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है और खानपुर डिपो में बतौर बस मार्शल तैनात है। पुलिस हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। आज दिल्ली हार रहे हैं, बौखला रहे हैं, तो हमला करके जिंदा जलाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। स्पिरिट में भिगो के माचिस लगा के आग लगाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। अटैक के बाद पता चला कि केजरीवाल पर जो लिक्विड फेंका गया था वो पानी था, जिससे केजरीवाल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी में सुरक्षा का मुद्दा उठा हुआ है, उस स्थिति में इस तरह केजरीवाल की सुरक्षा में सेंध लगाया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। दरअसल दिल्ली में अगले कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बीते 35 दिनों के अंदर ऐसा तीसरी बार हुआ है जब समर्थकों से घिरे केजरीवाल पर अटैक किया गया हो। यह वीडियो इस साल 25 अक्टूबर का है, जब केजरीवाल विकासपुरी में गए थे, जहां उन पर भीड़ के बीच से एक शख्स ने हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि युवक ऐसा करने में नाकामयाब हो गया। यह वीडियो 27 नवंबर का है, जब केजरीवाल दिल्ली के नांगलोई इलाके में पहुंचे थे। तब उनका जबरदस्त विरोध हुआ था, जिसकी वजह से केजरीवाल अपनी कार से बाहर तक नहीं निकल पाए थे। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि उन्हें मारने की साजिश है। इसके पीछे बीजेपी है, जिनके भेजे लोग ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। विकासपुरी में इन्होंने अपने गुंडे भेज के मेरे ऊपर हमला करवाया। मेरे को मारना चाहते हो तुम? अरे हिम्मत है तो सामने चुनाव लड़ो ना। मैंने तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है। मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुम 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, तब तो तुम्हारा बड़प्पन है। केजरीवाल को जेल में भेज देंगे, केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक रोक देंगे, केजरीवाल की दवाइयां रोक देंगे, केजरीवाल के काम रोक देंगे। ये कौन सा बड़प्पन है? ताजा घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट बीजेपी में दिख रही है। इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इनका बदला दिल्ली की जनता लेगी और बीजेपी को 0 सीट देगी। वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। गृह मंत्री दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में नहीं, उनका ध्यान है केजरीवाल पे हमला कैसे हो। बीजेपी दिल्ली की कानून व्यवस्था में को ठीक करने में नहीं, उनका पूरा ध्यान है केजरीवाल पे हमला कैसे हो। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। ऐसे तो फिर डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, ऐसे तो दिल्ली सुरक्षित नहीं रह सकती। अब एक बार फिर जब दिल्ली चुनाव की दहलीज पर है, तो केजरीवाल पर हमला किया गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं, इसके लिए तनाव बढ़ाया जा रहा है।
नांगलोई में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी, उन्होंने 8 बजे सवेरे दुकान खोली और 9:15 बजे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए और उनकी दुकान के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करनी चालू कर दी। मैं उनसे मिलने के लिए गया परसों, इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरे को वहां जाने नहीं दिया, इन्होंने मेरे को रास्ते में रोक लिया। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको, अपराध को रोको। मेरे को रोकने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये छुपाना चाहते हैं, ये अपराध छुपाना चाहते हैं, ये क्राइम छुपाना चाहते हैं। अगर इन्होंने सही काम किया होता, क्या जरूरत थी मेरे को रोकने की? दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल पर हुए हमले को पब्लिसिटी स्टंट बताया है। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से अब तंग आ चुकी है। हालांकि हम उस पर कुछ कहे उससे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है और उनकी बड़ी नेत्री ने कहा है, मुमताज पटेल जी, अहमद पटेल जी की बेटी है, वो कह रही है कि जब भी चुनाव आते हैं तो अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई ड्रामा स्टेज कर देते हैं जहां पर उन पर कोई हमला करने का या कोई इंक फेंकने का या कोई चप्पल फेंकने का काम करता है। तो क्या ये स्टेज मैनेज्ड है? ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, हम नहीं कह रहे। या ये जनता का जेन्युइन गुस्सा है? अगर राजनीति से अलग देखा जाए तो इस तरह की घटनाक्रम गंभीर सवाल खड़ी करती है। बार बार अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में सेंध कैसे लग जाती है और हमलावर ऐसे करके क्या हासिल करना चाहते हैं?